हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स अकेडमी ट्रिपल ए एंड माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज के क्लास में हम PYQ सीरीज़ का अपना 16 क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये वही क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में रिपीट हुए हैं और इन्हीं क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। सेम क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ शॉक थेरेपी इन रशिया। अब इसमें कहता है कि इसमें से ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको वो ऑप्शन बताना है जिसमें जो बताता है कि ये शॉक थेरेपी का कॉन्सिक्वेंस नहीं था। अगर आपको पता हो कि रशिया के अंदर क्या आई थी, रशिया के अंदर आई थी शॉक थेरेपी। और शॉक थेरेपी में हुआ क्या था कि वहाँ का जो सोशलिज्म था उसको हटाकर क्या किया गया, कैपिटलिज्म किया गया। और इसी को क्या कहा गया, शॉक थेरेपी कहा गया। अब इसमें से आपको ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा कॉन्सिक्वेंस नहीं था, वो भी किसका, शॉक थेरेपी का। तो सबसे पहला देखते हैं, सबसे पहले कहता है द कलेक्टिव फार्म सिस्टम डिसइंटीग्रेट। इसमें कहता है कि जो कलेक्टिव फार्म सिस्टम जो जहाँ पे सोशलिज्म के टाइम पे, USSR के टाइम पे सारे के सारे जो फार्मिंग करते थे तो कलेक्टिव फार्मिंग करते थे। और लेकिन जब शॉक थेरेपी आया तो ये सिस्टम क्या खत्म हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया। यस, ये सिस्टम डिसइंटीग्रेट हो गया था। दैट मीन्स ये जो है ये एक कॉन्सिक्वेंस है, वो भी किसका, शॉक थेरेपी का। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, सेकेंड पॉइंट कहता है इट ब्रॉट रून टू द इकोनॉमी एंड डिजास्टर अपॉन द पीपल। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि वहाँ की जो इकोनॉमी थी वो क्या बिल्कुल ही खराब हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। हाँ, और इसके साथ साथ क्या डिजास्टर अपॉन द पीपल, दैट मीन्स कि लोगों के ऊपर क्या बहुत बड़ी समस्या या प्रॉब्लम आ गई थी। यस, तो ये भी एक क्या है, शॉक थेरेपी का कॉन्सिक्वेंस ही है। और कॉन्सिक्वेंस मतलब क्या होता है, रिजल्ट। अगला कहता है द होल लार्ज स्केल स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रीज कॉम्प्लेक्स ऑलमोस्ट कोलैप्स। अब इसमें कहता है कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी या इंडस्ट्रियल्स था वो सारे के सारा कोलैप्स कर गया था। यस, कि वहाँ पे जितनी भी मेन इंडस्ट्रीज थी उन सभी को अंडर वैल्यूज प्राइस में क्या किया जाता, बेचा जा रहा था, ताकि वहाँ पे कैपिटलिज्म आ सके। और लास्ट पॉइंट क्या कहता है, द सिस्टम ऑफ द सोशल वेलफेयर गॉट स्ट्रेंथन। अब इसमें कहता है कि जो जब ये शॉक थेरेपी आई तो इससे क्या जो सोशल वेलफेयर था उसको स्ट्रेंथ मिली थी, नहीं, बल्कि सोशल वेलफेयर तो पूरा का पूरा खराब हो गया था, खत्म हो गया था। क्यों? क्योंकि पहले के टाइम पे तो गवर्नमेंट सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती थी, वो लोगों को बेसिक नेसेसिटीज वेलफेयर करती थी। लेकिन जब कैपिटलिज्म आया तो उससे वो जो सोशल वेलफेयर वाला सिस्टम था वो स्ट्रेंथ नहीं बल्कि वो बिल्कुल खराब हो गया था, वीक हो गया था। और यही इसका क्या है, कॉन्सिक्वेंस नहीं है। दैट मीन्स कि पहला जो कलेक्टिव फार्म सिस्टम था वो बिल्कुल ही क्या हो गया था, खराब हो गया। खराब क्या मतलब, पूरा का पूरा खत्म हो गया था, डिसइंटीग्रेट हो गया था। तो ये एक कॉन्सिक्वेंस है, वो भी किसका, शॉक थेरेपी का। सेकंड क्या आता है, इकोनॉमी खराब हो गई, बर्बाद हो गई। यस, लोगों की लाइफ खराब हो गई। यस, तो ये भी एक कॉन्सिक्वेंस था, वो भी किसका, शॉक थेरेपी का। अगले कहता है जो लार्ज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी वो भी क्या कर गई, कोलैप्स कर गई। यस, लेकिन लास्ट पॉइंट क्या कहता है, लास्ट पॉइंट ये कहता है क्या, शॉक थेरेपी से लोगों का सोशल वेलफेयर हुआ, नहीं। तो ये इसका पॉइंट गलत है, इस वजह से इसका आंसर क्या है, डी। क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। अब इसमें आपको बताना है कि इन ये चार में से कौन सा कॉज है, कौन सा कारण है जिसकी वजह से सोवियत यूनियन क्या हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, सबसे पहला पॉइंट कहता है इनएबिलिटी ऑफ द सोवियत सिस्टम टू करेक्ट इट्स ऑन मिस्टेक्स। अब इसमें कहता है कि जो सोवियत सिस्टम था वो अपनी मिस्टेक्स को फिर से करेक्ट करने के लिए कैसा था, एबिलिटी थी उसके अंदर या इनएबिलिटी थी। तो मेन उसमें यही था कि जो सोवियत सिस्टम के अंदर जितनी भी मिस्टेक्स हो रही थी वो उसको सही कर ही नहीं पा रहे थे, इतने कैपेबल नहीं थे, इनके अंदर उतनी एबिलिटी नहीं थी कि वो क्या कर सकें, अपने सिस्टम को, मेन उनके जो इंटरनली प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको वो ठीक कर सकें। तो ये भी एक कारण है, वो भी किसका, सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन का। सेकंड कहता है ओवर एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, क्या लोगों की बहुत ज़्यादा इच्छाएं थी, इच्छाएं तो थी लोगों की। अगला कहता है रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या ज़्यादा तेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की वजह से वहाँ पे क्या हुआ, वो सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया, नहीं, बल्कि वहाँ पे तो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। अगला कहता है सुपीरियरिटी ऑफ द सोवियत सिस्टम ओवर द वेस्टर्न कैपिटलिज्म, कि जो मेन सोवियत सिस्टम की जो सुपर था, मतलब सोवियत सिस्टम
जो था वो सुपर मतलब कि वेस्टर्न कैपिटलिज्म से भी ऊपर था, नहीं, बल्कि हमें तो यही पता चला कि मेन वेस्टर्न आगे निकल गए थे और जो सोवियत सिस्टम था वो क्या हो गया था, पीछे हो गया था। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा मेन कॉज है। इसमें कहता है विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, कि सोवियत यूनियन जो टूटा उसका मेन रीजन क्या था, उसका मेन रीजन था ए मतलब क्या, इसमें ये बताता है कि ए ये है कि जो सोवियत सिस्टम था वो बिल्कुल भी कैपेबल नहीं था, उसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं थी कि वो अपनी मिस्टेक्स को क्या कर सके, करेक्ट कर सके। तो ये इसका आंसर है, ये इसका प्रॉपर डिसइंटीग्रेशन का क्या बन गया, एक रीजन बन गया। अगर वो इतने कैपेबल होते कि उनके अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर लेते तो शायद ही यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट नहीं होता, बट उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं थी, एबिलिटी नहीं थी, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, टूट गया। अब 18 क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन क्या कहता है, विच among the following encouraged the coup that took place in the 1991 in USSR। अब इसमें क्या कहता है, इसमें ये कहता है कि अब आपको बताना है कि कौन सी ऐसी चीज थी जिसकी वजह से, जिसने एनकरेज किया यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन होने में। तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग coup that took place in the 1991 in the USSR। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, अब 18 क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन कहता है which among the following encouraged the coup that took place in the 1991 in the USSR। अब इसमें कहता है coup क्या मीन कह सकते हैं तख्ता पलट। अब किस चीज ने 1991 में एनकरेज किया जिसकी वजह से जो सोवियत यूनियन जो यूएसएसआर था उसमें क्या हो गया, कूप हो गया, दैट मीन्स तख्ता पलट हो गया, जो पावर थी वो चेंज हो गई। कौन से मेन किसने उसको एनकरेज किया, ब्यूरोक्रेटिक्स ने, क्या ऑफिसर्स ने किया था, बिल्कुल भी नहीं। अगला कहता है हार्ड लाइंस ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, कि कम्युनिस्ट पार्टी ने किया, नहीं, बल्कि किसने किया था, द सोवियत ट्रॉप्स ने क्या किया, एनकरेज किया। किस चीज़ के लिए एनकरेज किया था, उस कूप के लिए जो 1991 में हुई थी। दैट मीन्स जो 1991 में जो पावर मेन कम्युनिस्ट पार्टी से हटकर मेन जो बोरिस येल्टसिन थे उसके पास गई, तो मेन वहाँ पे कौन सी चीज़ उसको एनकरेज कर रही थी, तो उसको मेन एनकरेज किया उस 1991 की कूप को किसने किया था, सोवियत ट्रॉप्स ने किया था। मेन ऑफिसर्स ने नहीं किया, भाई ऑफिसर्स क्यों चाहेंगे अपनी पावर चली जाए, कम्युनिस्ट पार्टी ने भी नहीं किया, मेन जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज थे उन्होंने भी नहीं किया, बल्कि इस जो 1991 में जो कूप हुई थी इसको जो एनकरेज किया वो वहाँ के सोवियत ट्रॉप्स ने क्या किया, एनकरेज किया था, जिसकी वजह से 1991 में वो क्या हुई, कूप हुई। कूप मतलब कि तख्ता पलट, जो पावर थी वो चेंज हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 19, द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1970 वॉज इंस्पायर्ड बाय द आइडल्स ऑफ डैश एंड अपोज ऑफ डैश। अब क्या करना है, इसमें आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं, इन्हीं को आपको क्या करना है, फिल करना है। मतलब कि ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, इसको आपको करेक्ट ऑप्शंस में क्या करना है, फिल करना है। सबसे पहले क्या जो ये रशियन रेवोल्यूशन 1917 में हुई थी वो किससे इंस्पायर थी, कम्युनिज्म से, लेनिनिज्म से, मतलब कि कम्युनिज्म से इंस्पायर थी और अपोज कर रही थी लेनिनिज्म का, बिल्कुल भी नहीं भाई, लेनिन ने तो की थी वहाँ पे, तो उसका अपोज कैसे हो जाएगा। अगला सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि जो ये रशियन रेवोल्यूशन हुई थी ये सपोर्ट कर रही थी, किसको सपोर्ट कर रही थी, किससे इंस्पायर थी, सोशलिज्म से, बिल्कुल सही बात है, सोशलिज्म से इंस्पायर थी। और ये किसका अपोज कर रही थी, कैपिटलिज्म का, बिल्कुल सही बात है, कैपिटलिज्म का भी अपोज कर रही थी। तो इसका बी आंसर है। सी देखते हैं, सी क्या इसका सही बैठता है। क्या ये जो मेन 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुई थी तो ये क्या मार्क्सिज्म से इंस्पायर थी, नहीं। और किसके अपोज में थी, ह्यूमनिज्म के, बिल्कुल भी नहीं। अगला कहता है ये गांधीज्म से इंस्पायर थी, बिल्कुल भी नहीं। और किसके अपोज में थी, कैपिटलिज्म के, हाँ भाई कैपिटलिज्म के अपोज में तो थी, लेकिन गांधीज्म के सपोर्ट में नहीं थी, बल्कि सपोर्ट में किसके थी, सोशलिज्म के सपोर्ट में। और किसके अपोज में थी, कैपिटलिज्म के अपोज में। इस वजह से इसका आंसर क्या निकल के आता है, इसका आंसर आता है जो रशियन रेवोल्यूशन थी वो सोशलिज्म के सपोर्ट में थी और कैपिटलिज्म के अगेंस्ट पे थी। अब 20 क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ वीकनेस ऑफ सोवियत सिस्टम। दैट मीन्स इसमें आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी वीकनेस नहीं थी
वो भी किसकी, सोवियत सिस्टम की। तो इसमें क्या आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ वीकनेस, इसमें से आप चारों में से आपको बताना है कि कौन सा सोवियत जो यूनियन थी, जो यूएसएसआर था, उसका वीकनेस नहीं थी। तो मतलब कि इसमें से आपको तीन या फिर मेन तीन आपको वीकनेस बता रखी है और उसमें से एक आपको बतानी है जो उसकी वीकनेस नहीं थी। पहली देखते हैं, पहला पॉइंट क्या कहते हैं, द कम्युनिस्ट पार्टी वॉज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल। बिल्कुल सही बात है, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी क्या वो अकाउंटेबल थी, लोगों के लिए आंसरेबल थी, जिम्मेदार थी? बिल्कुल भी नहीं। तो ये उसकी वीकनेस थी? हाँ बिल्कुल, कि वो उसकी वीकनेस, उसकी कमी यही थी कि वो बिल्कुल भी अकाउंटेबल नहीं थी, वो भी किसके लिए, पीपल्स के लिए। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, सेकेंड पॉइंट कहता है इट वॉज रैम्पट करप्शन इन द सोवियत सिस्टम, कि मेन सोवियत सिस्टम में क्या जो करप्शन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। यस, ये भी उसकी क्या है, एक वीकनेस है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिसर्स का कंट्रोल था और ऑफिसर्स कैसे होते जा रहे थे, करप्टेड होते जा रहे थे। अगला कहता है द पार्टी ब्यूरोक्रेसी हैड मैनी मोर प्रिविलेजेस दैन एन ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैड। दैट मीन्स कि जो पार्टी के जो ऑफिसर्स हैं उनके पास ज़्यादा प्रिविलेजेस आ गए थे ऑर्डिनरी सिटीजन से। दैट मीन्स कि जो पार्टी के लोग हैं उनके पास ज़्यादा स्पेशल राइट्स आ गए थे और जो ऑर्डिनरी पीपल्स थे उनके पास कुछ भी नहीं थे। बिल्कुल सही बात है, ये भी एक क्या है, उसकी वीकनेस है, वो भी किसकी, सोवियत सिस्टम की। तो पहली वीकनेस हमने देखी कि वो अकाउंटेबल नहीं थी, बिल्कुल सही बात है। सेकंड हमने देखी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन हो गया था, यस बिल्कुल वहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन हो गया था। थर्ड थिंग हमने क्या देखी कि वहाँ पे जो ये पार्टी थी, क्या वहाँ पे उस पार्टी में क्या जो ब्यूरोक्रेटिक्स थे उनके पास ज़्यादा राइट्स थे, ज़्यादा पावर थी कंपेयर करें तो ऑर्डिनरी पीपल से। बिल्कुल सही बात है। लास्ट में क्या था, द गोर्बाचेव इनिशिएटेड रिफॉर्म्स इन यूएसएसआर। दैट मीन्स ये उसकी वीकनेस नहीं है, बल्कि ये तो अच्छा किया था, मेन अच्छी रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहे थे यूएसएसआर के अंदर। कौन, मिखेल गोर्बाचेव। तो ये जो डी है ये इसका मेन वीकनेस नहीं है, बल्कि ये एक अच्छी चीज़ है जो उसको स्ट्रेंथ देने की कोशिश करी थी, बट वो अच्छे से सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो हमने 16, 17, 18, 19 और 20 क्वेश्चंस देखे। दैट मीन्स 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। जो 16 क्वेश्चन था 2021 टर्म फर्स्ट में आया, 17 क्वेश्चन है सीबीएसई 21 टर्म फर्स्ट टर्म में आया। इसके साथ साथ मेन जो अगला बात करें 18 क्वेश्चन, ये भी 21 में ही आया था सीबीएसई में। फिर ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन भी 21 में आया और फिर इसके बाद 20 क्वेश्चन भी 21 में आया। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।